हेलो दोस्तों, आज हम लोग मोर देन फ्रेंड्स के एपिसोड 5 की बात करेंगे। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में वहीं से कंटिन्यू होती है जहां पर जब लीसू वूयुंग को जाने से मना करता है और उसे बताता है उसका सीईओ से मिलना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। पर इस बार वूयुंग लीसू की बातों में ना आकर उसकी ही बातें उसे याद दिलाती है और बोलती है, तुमने ही कहा था ना हम दोस्त हैं, सिर्फ दोस्त। और ये बोल के चली जाती है। सीईओ उसे लेने आता है जहां वूयुंग उसकी कार में बैठकर डिनर के लिए चली जाती है। फिर हम देखते हैं जब दोनों डिनर कर रहे होते हैं तो सीईओ उस पर ही लाइन मार रहा होता है जहां वूयुंग बताती है, आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं और प्यारे भी हैं। अगर आप मेरी लाइफ में पहले आए होते तो मैं आपके साथ जरूर डेट करती, पर अब ये पॉसिबल नहीं है। जहां सीईओ खुश होकर बोलता है, मतलब मेरे चांसेस अभी भी कुछ हैं। वो बताता है कि वो वूयुंग को पसंद करता है और वूयुंग का भी उसे पसंद करने का इंतजार रहेगा। वूयुंग उसे पसंद करे या ना करे वो उसका हमेशा इंतजार करेगा। वो बोलता है, अगर मुझ में कुछ कमी है इस वजह से तुम मुझे पसंद नहीं कर सकती तो इट्स ओके, मुझे बुरा लगेगा पर मैं सह लूंगा। और अगर मुझ में कोई कमी नहीं है तो मेरा यकीन करो, मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हारी सारी उम्मीदों पर खड़ा उतरूंगा। जहां वूयुंग बोलती है, आपके कॉन्फिडेंस से आप पर विश्वास आता है। तो सीईओ बोलता है, मैं उसे तोड़ूंगा नहीं। फिर हमें उसी चश्मिश जिंजू को दिखाया जाता है जो लीसू के दोस्त से बोल रही होती है कि वो रिलेशनशिप में क्यों नहीं है, क्या मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ। कि इतने में ही हमारे हीरो लीसू की एंट्री होती है। जिंजू वूयुंग और सीईओ की तारीफ करने लगती है लीसू के सामने कि वो दोनों कितने अच्छे लगते हैं, सीईओ अच्छा इंसान है। जहाँ उसकी बातें सुन के लीसू बाहर चला जाता है और सिगरेट पीने के लिए जेब को चेक करता है। फिर उसे याद आता है वो तो सिगरेट पीता ही नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है जिंजू लीसू से लड़ रही होती है और ये बात वूयुंग को कॉल पर पता चल रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें योंगहुई को दिखाया जाता है जहां उसका पार्टनर उसे पिछली फाइट के लिए सॉरी बोलने आया था। योंगहुई उसके सॉरी से मान जाती है और दोनों वापस से पहले जैसे हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वूयुंग अपने अड्डे पर पहुंच जाती है। वहां वो देखती है जिंजू ने बहुत ज्यादा चढ़ा रखी होती है। वूयुंग के उठाने पर जब वो उठती है तो लीसू से दोबारा लड़ने लगती है और लड़ते हुए फिर से होश खो देती है। फिर तीनों मिलके कार में जाने लगते हैं जहां लीसू की नजर फ्लावर पर पड़ती है और वो पूछता है, तो तुम्हारी डेट अच्छी रही? जिस पर वो बताती है, हाँ अच्छी रही। लीसू बोलता है, क्या तुम मेरे लिए रोई थी? जिंजू पीकर बोल रही थी, अगर मैंने तुम्हें फिर से रुलाया तो वो मुझे छोड़ेगी नहीं। यह सच है, तुम मेरे लिए रोई थी क्या? जहां वो बोलती है उसकी बातों को सीरियसली ना लें, उसने पी रखी है। फिर वूयुन जिंजू को उसके घर पर सुला देती है और उसकी मॉम से कुछ बातें करती है और जब घर से बाहर आती है तो देखती है लीसू अभी भी वहाँ है। फिर जब दोनों साथ में जाने लगते हैं तो लीसू उन फूलों को देखकर फिर से थोड़ा सा सैड सा होने लगता है। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है वूयुंग की तबीयत ठीक नहीं होती है और उसके फोन पर लीसू का मैसेज आता है पिक्चर क्लिक से रिलेटेड। फिर वहाँ लीसू को दिखाया जाता है जो फोन चेक करता है और उसे पता चलता है वूयुंग ने अभी तक मैसेज सीन नहीं किया। तो वो अपने पिक्चर से रिलेटेड काम करने लगता है और उसके बाद वूयुंग जहाँ काम किया करती थी वहाँ जाता है जहाँ से उसे पता चलता है कि वो आज आई नहीं है और शायद उसकी तबीयत खराब है। और उसे ये भी पता चलता है इसके अलावा सीईओ भी आया था उसे ढूंढता हुआ। ये जान के उसे गुस्सा आता है और जाते हुए उस लेडी की कंफ्यूजन दूर करते हुए बोलता है वो उसका बीएफ नहीं है और ये बोल के चला जाता है। फिर हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ सीईओ वूयुंग के घर के बाहर खड़ा होता है और उसे कॉल करता है और उसके हालचाल पूछता है और उससे साथ में डॉक्टर के पास चल कर दवाई लेने का बोलता है। जहां वूयुंग मना करती है, वो उससे रिक्वेस्ट करता है डॉक्टर के पास चलने की। तो वूयुंग के पास कोई और ऑप्शन नहीं दिखता है और जब वो गेट से बाहर आती है तो देखती है लीसू और सीईओ दोनों ही आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं उसे ले जाने के लिए और दोनों
बूयुंग को पकड़ के बोलने लगते हैं, मेरे साथ चलो, नहीं मेरे साथ चलो। वो बेचारी परेशान होकर दोनों को ही जाने को बोलती है कि तभी वहाँ एंट्री होती है जिंजू की और लीसू से बोलती है, हाथ हटाओ मेरी दोस्त से। और वहीं दूसरी तरफ सीईओ से प्यार से बात करती है। जिंजू उन दोनों के बीच में से बूयुंग को खुद लेकर चली जाती है और दोनों बस देखते रहते हैं। उन दोनों के जाने के बाद लीसू बोलता है, जब तुम दोनों डेट नहीं कर रहे हो तो उसके घर पर क्यों आ रहे हो? जिस पर सीईओ बोलता है, वो हमारे आपसी रिश्ते हैं जो हमने तय किए हैं, पर तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? तुम तो उसके बस दोस्त हो ना, सिर्फ दोस्त, या फिर तुम उसे पसंद करने लगे हो? जहाँ लीसू बोलता है, ऐसा नहीं है, हम सिर्फ दोस्त हैं। जहाँ सीईओ खुश होकर बोलता है, ये तो बहुत ही अच्छा है, बस तुमने जो कहा है उस पर टिके रहना, भूल मत जाना इस बात को। और उसे बाय बोलकर चला जाता है। फिर हमें बूयुंग को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जिसके पास जिंजू होती है। बूयुंग उसे बोलती है, तुम एकदम सही टाइम पर आई। जिस पर जिंजू बोलती है, तुम इतना सोच क्यों रही थी किसके साथ जाना है, सीधा सीईओ के साथ क्यों नहीं चली गई? बूयुंग बताती है, उस टाइम पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं कुछ सोच नहीं पाई। फिर जब जिंजू वापस उसे घर लाती है तो देखती है गेट पर 2 खाने के सामान रखे थे। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग बूयुंग सीईओ को कॉल करती है जहां सीईओ उससे थोड़ा फ्लर्ट करता है। फिर बूयुंग उसके दिए हुए खाने का सामान का बताती है कि उसने खा लिया और बताती है, ये चीज मुझे बचपन से बहुत पसंद है। पर सीईओ उस सामान का नाम सुन के कंफ्यूज दिखता है और बूयुंग को बताता है, वो मैंने नहीं दिया, वो किसी और के हैं, यानी लीसू के, उसने दूसरा सामान दिया था। फिर जिंजू और बूयुंग बातें करते हैं। जिंजू लीसू को अब भूल जाने को बोलती है और सीईओ को एक अच्छा इंसान बताते हुए उसी के साथ रहने को बोलती है। जिस पर बूयुंग बोलती है, लीसू बस कुछ टाइम के लिए यहाँ है, फिर वो यहाँ से चला जाएगा, मैं बस उसके साथ काम कर रही हूँ और कुछ भी नहीं। फिर अगले दिन जब बूयुंग अपने घर से बाहर आती है तो देखती है एक कार बाहर खड़ी है, जिस पर वो सोचने लगती है ये किसकी है। और जब विंडो नीचे होती है तो हमें हमारे हीरो लीसू को दिखाया जाता है जो उसे बिठा के जाने लगता है। बूयुंग बोलती है, तुमने अचानक से ये कार कैसे ले ली, क्या तुम कोरिया में रहने वाले हो? जिस पर लीसू बोलता है, हाँ कुछ टाइम के लिए, अब यहीं रहूंगा। जिस पर बूयुंग बोलती है, ऐसा क्यों? जिस पर लीसू खुश होकर बोलता है, बस ऐसे ही मेरा मन है। फिर वो दोनों मिलके आज की लोकेशन पर निकल जाते हैं और लीसू अपना काम पर लग जाता है, वो पिक्चर क्लिक करने लगता है। फिर लीसू बूयुंग की कैप पर से कुछ हटाने जा रहा होता है कि तभी बूयुंग उसे रोक देती है और बोलती है, कोई मस्ती नहीं। लीसू उसे दिखाता है, मैं तो ये हटा रहा था बस। जहाँ बूयुंग स्कूल टाइम का बोलने लगती है, मुझे लगा तुम फिर से वैसी मस्ती करने वाले हो मुझे परेशान करके। लीसू बोलता है, मैंने कब परेशान किया ऐसे? जहाँ बूयुंग उसे याद दिलाने लगती है क्या हुआ था 10 साल पहले। हम लोगों को पता होता है लीसू उस टाइम उसके सर पर कुछ गिरने से बचा रहा होता है, पर बूयुंग उसे गलत ही समझती थी उस चीज को लेकर। याद आने पर लीसू उससे बोलता है, वो इसलिए किया था ताकि तुम्हें कोई हर्ट ना कर सके, तुम्हें चोट ना लगे। हमेशा की तरह तुमने मुझे अब भी गलत समझा, तुम्हें मेरे बारे में इतनी गलत फहमियाँ क्यों हैं? फिर हम देखते हैं बूयुंग अपनी कैलीग्राफी के लिए कुछ लिखती है जिसे लीसू छीन के पढ़ लेता है, जिसमें लिखा होता है, ना जाने ये कैसा एहसास है जो मुझे समझ नहीं आ रहा। लीसू बूयुंग से पूछता है, अगर जिंजू वहाँ नहीं आती तो तुम किसके साथ जाती? जिस पर बूयुंग बोलती है, तुम्हारे साथ। और लीसू खुश होकर बोलता है, मुझे लगा तुम सीईओ को डेट कर रही हो। तो इस पर बूयुंग बोलती है, इसीलिए तो मुझे उनके साथ नहीं जाना था क्योंकि वो मुझे बीमार हालत में देख लेते, मैं उस टाइम अच्छी भी नहीं लग रही थी। जिस पर लीसू हैरान होकर बोलता है, क्या तो इस वजह से तुम मेरे साथ जाती बस? जिस पर बूयुंग बोलती है, भला मुझे और क्या वजह चाहिए? फिर हमें योंगहुई को दिखाया जाता है जो अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है। तभी एक कॉल आता है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा टेंशन में वहाँ से निकल जाती है और सीधा पुलिस स्टेशन में पहुँच जाती है, जहाँ उसे पता चलता है उसके भाई ने किसी लड़के से फाइट करी है और उसे बहुत मारा है। उसका भाई बताता है वो मुझको बुली कर रहा था, बुरा भला बोल रहा था,
अपने भाई को बचाने के लिए वो पैरों पर बैठ जाती है और सॉरी बोलती है। उस लड़के की मॉम उसे अभी के लिए जाने देती है, पर इसके बदले अब योंगहुई को काफी पैसा देना पड़ेगा। उसका भाई भी उसे सॉरी बोलता है इन सब चीज के लिए। फिर हमें लीसू और बुयुंग को दिखाया जाता है, जहां बुयुंग उससे बोलती है वो उस टावर पर आज तक नहीं गई। लीसू बोलता है क्या बात कर रही हो, एक बार भी नहीं गई। जिस पर बुयुंग बोलती है इंतजार था किसी खास इंसान के साथ वहां जाने के लिए, इसलिए एक बार भी नहीं गई। फिर दोनों चलने लगते हैं, जहां बुयुंग का पैर फिसल जाता है और बुयुंग लीसू के पास जाके गिरने को होती है। लीसू उसे पकड़ लेता है और दोनों फिर से हक करने की पोजीशन में आ जाते हैं और हमें एक प्यारा सा मूवमेंट होता हुआ दिखाया जाता है। फिर हमें दोनों को बातें करते हुए दिखाया जाता है, जहां लीसू बोलता है अपना लकी चार्म कभी मत खोना। जिस पर वो बोलती है कौन सा लकी चार्म। लीसू बोलता है वो कंपास है ना जो मैंने तुम्हें दिया था। तो बुयुंग बोलती है वो तो मैंने फेंक दिया था। जहां ये सुन के लीसू को झटका लगता है, जिस पर लीसू बोलता है तुम हमेशा बुरी यादों को याद क्यों रखती हो, अच्छी यादों को भी अपने पास नहीं रख सकती हो क्या। बुयुंग बोलती है उसके लिए वो अच्छी याद नहीं थी, उसके लिए वो पेनफुल था। मैंने बेकार उम्मीद रखी इसलिए मुझे रिजेक्शन मिला था। फिर बुयुंग बोलने लगती है अब तुम जाओ, मेरे कुछ प्लान्स है। जिस पर लीसू बोलता है तुम उस सीईओ से फिर मिल रही हो। बुयुंग बोलती है तुम्हें क्या मतलब इन सब चीज से। इतना बोलते ही वहाँ सीईओ की एंट्री होती है, जहाँ लीसू बोलता है मिस्टर सीईओ मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, मुझे भी डिनर पर जाना है, और उन दोनों के साथ निकल जाता है। बुयुंग बोलती है तुम ज्यादा फालतू मत बोलना सीईओ के सामने। फिर तीनों मिलके खाने की टेबल पर होते हैं, जहाँ सीईओ पूछता है तुम दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो। जिस पर बुयुंग बोलती है हम दोनों बस क्लासमेट थे, सिर्फ क्लासमेट। फिर लीसू बोलता है हम दोनों क्लासमेट से बहुत ज्यादा क्लोज थे। लीसू बोलता है भले ही कुछ टाइम के लिए थे पर खास थे। मेरा और बुयुंग का रिश्ता तुम सोच भी नहीं सकते हो कितना स्पेशल है। और खुश होता है, जहाँ बुयुंग बोलती है मेरे हिसाब से तो कभी भी स्पेशल नहीं रहा। तो लीसू बोलता है क्यों नहीं था, तुम मुझे पसंद थी। ये सुन के बुयुंग हैरान हो जाती है कि वो तभी बोलता है तुम मुझे पसंद थी एक दोस्त की तरह। और ये सुन के सीईओ कुछ काम से बाहर चला जाता है। फिर बुयुंग बोलती है अगर दोबारा ऐसा किया ना अच्छा नहीं होगा, और जाने लगती है कि तभी लीसू बोलता है मैं जो भी करता हूँ क्या तुम्हें बस मजाक लगता है। जिस पर बुयुंग बोलती है ये मजाक ही है, पर लीसू बोलता है ये मजाक नहीं है। बुयुंग बोलती है तुम्हें इग्नोर करना ही बेस्ट ऑप्शन है, मैं बार बार रिजेक्ट होना पसंद नहीं करती हूँ, और जाने लगती है कि तभी लीसू पीछे से आकर उसे रोकता है और बोलता है अगर मैं सिंसियर बन गया तो क्या करोगी, जवाब दो मुझे। जिस पर बुयुंग बोलती है फ्लर्ट मत करो, और वहाँ से चली जाती है। फिर हम एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं, जहाँ जब बुयुंग ने वही लीसू का दिया हुआ गिफ्ट फेंका था वो उसे वापस उठाती हुई दिखती है। और इसी के साथ एपिसोड 5 भी यहाँ खत्म हो जाता है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या लीसू भी धीरे धीरे बुयुंग को प्यार करने लगा है? इसका आंसर हमें मिलेगा आने वाले नेक्स्ट एपिसोड्स में। तो मिलते हैं जल्द ही मोर देन फ्रेंड्स के एपिसोड 6 में। अगर आपने अब तक पिछले 5 एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैंने उनका लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में भी लगा दिया है, आप जाके उन्हें भी देख लीजिए और एंजॉय कीजिए। और आपको एपिसोड पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।